हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंदु सहारन एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की अगली कविता नाच। आपके सिलेबस में नाच कविता है जो हम आज करने जा रहे हैं। देखिए, नाच यानी नाचना। नाच का मतलब यहाँ प्रतीक रूप से ये एक रूपक कविता है। इसमें नाच केवल नाचना नहीं है, नाचने का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है, ये एक मजबूरी हो सकती है किसी के लिए। और कवि को ये लगता है कि एक मानव जन्म लेने के पश्चात पूरा जीवन नाचता ही रहता है। तो यही सब समझाने का प्रयास किया है कि नाच क्या है, जीवन क्या है। यहाँ नाच को प्रतीक रूप में लिया है और मैं प्रयास करूंगी कि आप इस कविता को समझ पाएं। इसमें कवि क्या कहता है, देखिए, पहले इसकी ये पुस्तक से लिया है मैंने, इसमें थोड़ा परिचय दे रखा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कवि ने नाच कविता में एक रूपक का वर्णन किया है। रूपक में नट लिया है। नट यानी आपने कभी देखा होगा गांव में, शहरों में या गलियों में कई बार नाच दिखाने वाले आते हैं जो दो डंडों पर एक रस्सी बांध कर रखते हैं और उस रस्सी पर चल के करतब दिखाते हैं। उन्हें नट कहते हैं। वो करतब दिखाने वाला व्यक्ति नट है। और नट अपनी आजीविका के लिए, अर्थात जीवन यापन करने के लिए जो धन कमाया जाता है, आजीविका, उसके लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है और दर्शकों के लिए यह मनोरंजन का खेल है। उसको देखने वाले जो दर्शक हैं, लोग हैं, वो उसे देखकर अपना मनोरंजन करते हैं, अपने मन में खुशी का अनुभव करते हैं। कवि ने अपने जीवन का रहस्यमय रूप से चित्रण किया है। कवि ने अपने जीवन में जो रहस्य है, अर्थात उसकी मनोवृत्ति क्या है, मन में उसके क्या चल रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो नट है उसके लिए रस्सी पर चलना कोई आसान काम नहीं है। दर्शकों के लिए, जो देखने वाले लोग हैं या दर्शक हैं, उनके लिए तो वो एक मनोरंजन है, लेकिन नट के लिए अपने जीवन को चलाने का एक साधन है, अपने जीवन को जीने का एक साधन है, अर्थात आजीविका का एक साधन है, जिससे कि वो अपना जीवन जी पाता है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है। और वो ना चाहते हुए भी इस खेल को त्याग नहीं सकता, इसे छोड़ नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ एक मानव का जीवन होता है जिसमें वो पूरी उम्र जीवन भर नाचता रहता है, परंतु जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकता, या जीवन में जो कार्य करता है वो उनका त्याग नहीं कर सकता। कुछ इसी प्रकार जीवन बताया है। एक खंबा है, जो कवि ने कल्पना की है कि एक खंबा है, ये खंबा जन्म है और यहाँ से जीवन शुरू होता है एक रस्सी के रूप में, और दूसरे खंबे तक हमें जाना है। और दूसरा खंबा कौन सा खंबा है? ये खंबा मृत्यु का खंबा है, यानी ये खंबा मृत्यु है। और पहला जो खंबा है, या पहली जो ये लकड़ी हम बताएं, या जो खंबे यहाँ पर लिए हैं इन्होंने, तो हम खंबा मानकर चलते हैं। पहला खंबा जन्म का प्रतीक है, दूसरा मृत्यु का प्रतीक है, और बीच में बंधी हुई रस्सी जीवन का प्रतीक है, जिस पर हम चलेंगे। एक मानव को जन्म लेने के पश्चात इस जीवन रूपी रस्सी पर चलना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और दूसरों का दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है, वो इसमें कवि बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। तनी हुई रस्सी यानी दो खंभों के बीच में एक तनी हुई रस्सी है। तनी हुई रस्सी, खिंची हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। एक खंभा जन्म का प्रतीक है और दूसरा खंभा मृत्यु का प्रतीक है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ, कि इसी रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ तो किस प्रकार के अनुभव होते हैं, वो कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है, कि उस रस्सी पर मैं जो नाच रहा हूँ वो कैसा नाच है, एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे तक का, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक का नाच है, यानी मेरा जीवन है, मेरे जीवन के कार्य हैं। नाच का मतलब काम करना। नट नाच रहा है या नट रस्सी पर चल रहा है, अर्थात वो कार्य कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। उसी प्रकार एक मानव
जन्म रूपी खंबे से प्रारंभ करके मृत्यु रूपी खंबे तक पहुंचने के लिए जीवन भर कार्य करता है और जीवन रूपी रस्सी पर चलता है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, दो खंभों के बीच में जो तनी हुई रस्सी है उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। आपने देखा होगा कभी सर्कस वगैरह हम देखने जाते हैं तो वहां पर जो कलाकार होते हैं उनको दिखाने के लिए कहीं से एक तीखी लाइट आती है और वो केवल उसी पर पड़ती है जहां वो कलाकार नाच रहा है या कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर भी कवि यही बताना चाहते हैं कि जिस रस्सी पर मैं खड़ा हूँ, यानी जिस जीवन में मैं जा रहा हूँ, वहां पर एक तीखी रोशनी या तीखा प्रकाश मुझ पर पड़ता है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। नट के रूप में कवि अपने आप को स्थापित करता है और वो कहता है कि मैं जीवन में जो कार्य करता हूँ वो कार्य ही लोगों को दिखाई देते हैं, मेरा नाच देखते हैं, अर्थात मेरे जो कार्य किए गए हैं उनका परिणाम देखते हैं, मैं नाच कैसे रहा हूँ वो देखते हैं। लेकिन इस नाच को करते समय या नाचते समय या इस जीवन रूपी रस्सी पर चलते समय किस प्रकार मैंने संतुलन बनाया, किस प्रकार उस तीखी रोशनी का मैंने सामना किया, कैसे इस डंडे से प्रारंभ करके दूसरे डंडे तक या एक खंबे से प्रारंभ करके किन कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं दूसरे खंबे तक पहुंचा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यही कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? न मुझे देखते हैं जो नाचता है, कि लोग मुझे नहीं देखते, मैं जो उस रस्सी पर नाच रहा हूँ, नाचता है यानी मैं जो नाच रहा हूँ अर्थात जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी परिस्थिति को नहीं देखते, मेरी मनोदशा को नहीं देखते, न रस्सी को देखते हैं जिस पर मैं नाचता हूँ। आपने भी कभी ध्यान किया होगा कि हम उस रस्सी को कभी नहीं देखते, वो मोटी है, पतली है, साफ है, नहीं है, कभी नहीं देखते, कमजोर है। उस रस्सी को कभी नहीं देखते जिस पर मैं नाचता हूँ, अर्थात जो कार्य मैं करता हूँ, कठिनाइयों का सामना मैं करता हूँ, उनको कोई नहीं देखता। अर्थात किए गए कार्यों में जिन साधनों का मैं उपयोग करता हूँ उन्हें कोई नहीं देखता, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी हुई है, और ना ही उन खंभों की तरफ किसी का ध्यान जाता है जिस पर वो रस्सी बनी हुई है। अर्थात जन्म पर भी ध्यान नहीं और मृत्यु पर भी नहीं, परंतु न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है और ना ही उस तीखे प्रकाश को जिसमें मैं नाचता हुआ दिखाई देता हूँ। कोई ये अनुभव नहीं करता कि उस तीखे प्रकाश से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रकाश के कारण मुझे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लोग क्या सोचते हैं? सिर्फ नाच देखते हैं, अर्थात मैं जो उन्हें दिखा रहा हूँ, मेरे किए गए कार्यों का जो परिणाम है वो देखते हैं। यहाँ नाच क्या है? परिणाम, रिजल्ट जो मैं उन्हें दे रहा हूँ, केवल वो देखते हैं, परिणाम देखते हैं, नाच देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, यानी मैं जो कार्य कर रहा हूँ या मैं जो नाच रहा हूँ और जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ और जिन साधनों का उपयोग मैं कार्य करने के लिए कर रहा हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, अर्थात मेरे जीवन में जन्म और मृत्यु से लेकर जो जीवन रूपी रस्सी है जिस पर मैं नाच रहा हूँ, जिस पर जो रोशनी पड़ती है और उस पर जो रोशनी आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ, अर्थात मैं खुशी से वो काम नहीं कर रहा, मैं वहां पर नाच नहीं रहा हूँ। लेकिन सबको क्या लगता है कि मैं नाच रहा हूँ, सब उसे मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, मेरे दुख और तकलीफ या मेरी मानसिक दशा की ओर किसी का ध्यान वहां पर नहीं जाता। आगे कवि समझाते हैं, मैं केवल उन खंभों से इस खंबे, उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ। कवि यहाँ क्या कहते हैं कि मैं केवल उस खंबे से, उस खंबा जीवन रूपी खंबे से मृत्यु रूपी खंबे तक दौड़ रहा हूँ, अर्थात मेरा जीवन, मेरे जो जीवन रूपी रस्सी है उस पर मैं दौड़ रहा हूँ, अर्थात मुझे वो कार्य करना ही करना है कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं। और मेरा प्रयास क्या है कि मैं एक तरफ से रस्सी खोल दूं, चाहे जन्म की तरफ से या इस या उस खंबे से, किसी भी खंबे से उस रस्सी, जीवन रूपी रस्सी को खोल दूं। खोलने से क्या होगा? रस्सी में जो तनाव है शायद वो चूके, यानी कम हो जाए, शायद वो रस्सी में जो तनाव है, अर्थात मेरे जीवन में जो तनाव आ गए हैं, जो रुकावटें आ गई हैं, जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, शायद वो थोड़ी कम हो जाए।
ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, और रस्सी में ढील पड़ने से शायद मुझे उस रस्सी पर ना दौड़ना पड़े, मुझे उस जीवन रूपी रस्सी पर ना जाना पड़े, और मुझे उससे मुक्ति मिल जाए, मुझे उससे छुट्टी मिल जाए, पर तनाव ढीलता नहीं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। मेरे जीवन में जो तनाव है, जो मेरी मानसिक दशा है, उसका प्रभाव खत्म नहीं होता। वो मानसिकता, वो तनाव मुझे झेलना ही पड़ता है, वो कम नहीं होता, अर्थात मुझे उससे मुक्ति नहीं मिलती। आगे कवि बताते हैं, और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ, अर्थात मैं इस जीवन रूपी खंबे से मृत्यु रूपी खंबे तक लगातार निरंतर समस्याओं का सामना करते हुए, मानसिक परेशानी को झेलते हुए दौड़ता रहता हूँ, पर तनाव वैसे का वैसा ही बना रहता है। अर्थात मेरे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं और उनका सामना करते करते मेरे जीवन में जो मानसिक तनाव आ गया है, वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसा प्रारंभ में था। सब कुछ वैसा ही बना रहता है, कोई भी नया बदलाव नहीं आता, और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, अर्थात वो मेरे द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं देखते, रस्सी को भी नहीं देखते, खंबे को भी नहीं देखते, आने वाली रोशनी को भी नहीं देखते, और मेरे तनाव को भी नहीं देखते, केवल और केवल मेरे नाच को देखते हैं, अर्थात मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मिलने वाले परिणाम को देखते हैं। लेकिन उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता। वो केवल मनोरंजन के लिए मेरा कार्य देखते हैं। मेरे परिणाम क्या है, मनोरंजन करना, केवल वो मनोरंजन के लिए मुझे देख रहे हैं। मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों से किसी को कोई वास्ता नहीं है। तो हमने देखा कि इस कविता में कवि ने मानव जीवन की स्थिति का चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि जीवन और मृत्यु दो खंबे हैं जिनके बीच में जीवन रूपी रस्सी बंधी हुई है। जीवन यानी जहां से जन्म होता है, और दूसरा खंबा है मृत्यु का। जीवन रूपी रस्सी बीच में बंधी हुई है, और उस रस्सी पर नाचने के लिए मानव मजबूर है, मनुष्य मजबूर है। नाचने का मतलब है कार्य करना, जीवन में कार्य करना। किस लिए कार्य करता है, लोगों को परिणाम देने के लिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा अगर किसी कक्षा में प्रथम आता है, उस प्रथम आने के पीछे उसने कितनी मेहनत की, कितनी रातों को वो नहीं सोया, कितने दिन में उसने कितना संघर्ष किया, और उसको कोई नहीं देखता, केवल उसके परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। 90% आए, 90+ आए, 98% आए, लेकिन वो कैसे आए, उसके पीछे उसे क्या संघर्ष करना पड़ा, वो देखते हैं। और अगर वो परिणाम नहीं देता तो उसका संघर्ष भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी जीवन रूपी रस्सी में कोई ढील नहीं दी जाती। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानव का जो आवागमन है, जन्म और मृत्यु है, उससे मानव को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मानव इसी प्रकार जन्म लेता है और फिर जीवन भर दौड़ता दौड़ता, नाच दिखाता दिखाता मृत्यु को प्राप्त करता है, और फिर से उसका जन्म हो जाता है, और ये क्रम इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए हैं इस कविता को। इसके अगर कला पक्ष की बात करें हम, तो भाषा भावानुकूल खड़ी बोली है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारे ये समकालीन कवि हैं, खड़ी बोली में इन्होंने अपने काव्य की रचना करी है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रधानता है। गुण के रूप में अगर देखें तो प्रसाद गुण का प्रयोग इन्होंने सर्वत्र किया है। दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहे हैं, हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि दो खंबे हैं और उनके बीच में रस्सी है, और कोई व्यक्ति है जो उस पर चल रहा है या नाच रहा है। तो ये हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ये दृश्य बिंब है। दूसरा, कवि अपने जीवन के बारे में बता रहा है, मैं शैली का इस्तेमाल किया है, मैं, कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ये सब बता रहा है। तो यहाँ पर आत्म कथात्मक शैली का इस्तेमाल है, मैं का प्रयोग करके अपनी कथा का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पर आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। अगर छंद की दृष्टि से देखें तो हमने जो पूरी कविता पढ़ी है, इस पूरी कविता में कहीं भी तुक नहीं है, यानी कौन सा छंद हुआ, तुक ना हो तो तुकांत छंद, तुकांत छंद या मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।